आपका इतना अनुभव रहा है, इतने देश के अलग अलग दौर में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ आपने एक तरीके से सहयोग भी दिया और कुछ जो भी आपकी भूमिका रही है उसको आपने निभाया है। अभी जब हम पहले बात कर रहे थे कि साहब राजनीति जो है वो धर्म के हिसाब से होनी चाहिए, आप ये कह रहे थे ना कि राजनीति जो है वो धर्म के हिसाब से होनी चाहिए। आपका अनुभव जानना चाहती हूँ, इतने अलग अलग प्रधानमंत्रियों में आपको सबसे बढ़िया या फिर वाकई में राजनीति जो धर्म के हिसाब से कर रहा हो, किसके साथ आपने वो ज्यादा तालमेल या अनुभव पाया? मैं ये तो इसका उत्तर बड़ा मेरे लिए कठिन रहेगा, पर इतना कहूंगा। चलिए दो नाम रोमाना गिना जी, दीजिए। नहीं मैं बता रहा हूँ रोमाना जी। हाँ। 94 में मैं आपको अधिकृत रूप से कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, एक संसदीय गतिरोध उत्पन्न हुआ था। प्रतिभूति घोटाले पे एक कमेटी बैठी थी और उस पर जो कार्रवाई होनी थी नहीं हुई। 14 दिन लोकसभा ठप रही और देश मध्यावधि चुनाव की ओर आगे बढ़ गया था। उस समय के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष, अगर आप कहें तो मैं नाम ले सकता हूँ, शिवराज पाटिल जी मेरे गुरुजी के पास आए, कहा कि देश मध्यावधि चुनाव की ओर आगे बढ़ गया, सारे प्रयास खत्म हो गए हैं, अब अगर आप बचा सके तो बचा दो। मुझे गुरुजी ने याद किया। उन दिनों मैं पैदल चलता था और मैं आपको ऑथेंटिक बात बताने जा रहा हूँ। यही समय था, यही महीना था, यही सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, यही सत्र मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं पैदल रवाना हुआ और मैंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से समझना चाहा। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे तत्काल समय दिया, 65 मिनट बाद से बात की। वो लुंगी तैमल, क्या बोलते हैं, पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ, तैमल लुंगी में। सुबह हम 6:35 से बैठे और 7:40 पे उठे। मैंने उनसे उस समस्या को समझा। 7 रेसकोर्स से मैं पैदल रवाना हुआ। पंडारा पार्क पे अडवाणी जी तब वहां रहते थे। अच्छा जी। मैं उनसे मिला। फिर पैदल चल करके, अगस्त का महीना, नंगे पांव, चिलचिलाती धूप, फिर मैं रायसीना रोड, अटल बिहारी वाजपेयी ली मेरिडियन के सामने, जहां अभी मुरली मनोहर जोशी जी है, वो निवास होता था उनका। अच्छा जी। वाजपेयी जी मुझे पूछते हैं लाल जी ने क्या कहा। अच्छा। वो अडवाणी जी को लाल जी बोलते थे, जो भी। 3 दिन के प्रबल पुरुषार्थ के बाद में तो मैंने उनसे इतना ही कहा कि अडवाणी जी बहुत है उसमें एक आक्रामक रूप है उनका, लेकिन 40-50% ठीक ठाक हुआ है। शाम को गुरुजी के साथ फिर बैठेंगे। लेकिन मैं लास्ट में समेटते हुए ये कहना चाहता हूँ, 17 अगस्त को संसद के सेंट्रल हॉल में, आप उस समय के डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूँ, पूरी पार्लियामेंट का संसद के सेंट्रल हॉल में, और वाजपेयी जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद से नवाजा जा रहा है। और उसी क्षण उस संसदीय गतिरोध की समाप्ति की घोषणा होती है। और पीवी नरसिंह राव, मेरे गुरुजी अध्यात्म साधना केंद्र में थे, वो गाड़ी से जाते हैं, मैं पैदल चल के पहुंचता हूं, और वहां जाकर के उन्होंने सबके सामने, और वार्ता के एक संवाददाता शोभना जैन होती थी, मुझे आज भी याद है, फ्रंट पेज पर लगभग तमाम अखबारों की हेडलाइन थी अगले दिन कि संसदीय गतिरोध की समाप्ति में जैन मुनि का प्रयास, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा वहां पर। उसी तरह से सच्चा सौदा डेरा और अकाल तख्त के बीच में सन 2007 में उन्होंने कुछ वेश धारण किया था राम रहीम जी ने, और उसको लेकर के बवाल हुआ। यहाँ पंजाब भवन में 40 धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई गई। उसमें से 4 की नियुक्ति हुई कि वो जाके उनको समझाए, जिसमें एक मैं था, एक स्वामी अग्निवेश जी थे, एक इमाम साहब के पिताजी जो अभी संसार में नहीं वो थे, और एक फादर डोमिनिक थे। हम गए, 7.5 घंटे बातचीत होती रही। कोई आधा घंटा ऐसा नहीं गया होगा कि होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल या प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री का कॉल, क्योंकि सबकी सांसें अटकी हुई थी। घोषणा थी कि 1 तारीख को नंगी तलवार का जुलूस लेकर के चंडीगढ़ में होगा। तो उस समय अनेकांतवादी शैली, जो मैंने आपसे कहा कि भगवान महावीर का एक सिद्धांत है अनेकांत, कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझें पर दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, और अंततः उस माध्यम से उस कदम को खत्म किया उन्होंने। अंततः पहले बात आई माफी की, वो हमसे मान गए। जब बात लिखने की आई, उनके सलाहकारों ने फिर से उनको कुछ समझा दिया, मुकर गए। ऐसा 3 राउंड में हुआ। अंततः मैंने कहा, एक ऐसे ही क्या लाइट क्लिक हुई मुझे नहीं पता भाई गुरु ने क्या किया, मैंने कहा जी देखिए,
महावीर कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। सही बात। मैंने कहा मेरे गुरु के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया था, और जब उन्होंने, कोर्ट ने कह दिया कि इस पुस्तक में कुछ भी गलत नहीं है, फिर भी मेरे गुरु ने कहा कि अगर मेरी पुस्तक के कारण से किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं संत पहले हूं, साहित्यकार बाद में हूं, मैंने अपनी पुस्तक वापस लेता हूं। और उस दिन जन आचार्य बन गया। तो मैंने कहा उन्होंने तो बोले हम क्षमा मांग लेंगे। जब मैंने क्षमा वीरस्य भूषण की कही तो उसी समय अग्निवेश जी मेरे बगल में थे। मैंने कहा अब रूम से बाहर मत जाओ, लिखा डालो। लिखाया, अगले दिन हमने ले जाके अकाल तख्त दिया और वो गतिरोध खत्म हुआ। मैं इतना ही कहूंगा कि ईमानदारी से प्रयास हो, कौन प्रधानमंत्री है कौन राष्ट्रपति है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लेकिन अनेक अब प्रसंग आप हैं। लोगों की इस तरीके के प्रयास के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है? आप लोगों की भूमिका अगर- सीमित हो गई है? अगर मतलब देश ने किसानों का आंदोलन देखा, अभी छात्र जो हैं उनका आंदोलन देखा, लेकिन संवाद करते हुए मैं आपको जी। बताऊं एक प्रसंग और। हाँ गुज्जर आंदोलन चला था हाँ, और लाशें पटड़ियों पे 9 दिन से पड़ी हुई थी। आरक्षण के लिए जो हुआ था। हाँ, हाँ, उस समय हम हम्म, यहाँ से गए राजस्थान, और पहला वो दिन था कि 9 दिन से हमारी भारतीय संस्कृति में लाश को कभी रोका नहीं जाता है। 9 दिन से लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन उस गतिरोध को भी हमने खत्म कराया ईमानदारी से प्रयास, और आज भी हम अपनी सेवाएं देने को तैयार है। पर मैं वही कह रही हूँ, कोई लेना चाह और रहा मैं है आपको आपकी सेवा बताऊं या नहीं? रोमाना जी, रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं आपके सामने। हाँ जी। राम जन्मभूमि का मसले के समय सन 92 में हाँ, 6 दिसंबर को घटना घटती है। उससे पहले 1 महीने के कालखंड में 3 बड़ी बैठकें मेरी प्रधानमंत्री के साथ है। आप उस समय के रजिस्टर निकलवा करके पता कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने सबको विश्वास में लेकर के, अभी जीवित है लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक सिंघल जी नहीं रहे, उनको भी मैं एक ऐसे समझौते के करीब पहुंच गया था जो सबको स्वीकार्य होता, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे पक्ष है, चाहे प्रतिपक्ष है। उस समय भी राजनीति बीच में आई और एक राजनेता अटैची उठा करके फैजाबाद चल दिए, और वो स्कीम जो है वहीं की वहीं धरी रह गई। कौन वरना राजनेता? कौन? वो अर्जुन सिंह जी थे अच्छा। उस समय। हाँ, नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे। सही। वरना मैं समझौते के करीब पहुंच गया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि ईमानदारी से प्रयास करें, और मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं है। अगर देश की सेवा करते करते शरीर काम में आ जाए तो इसलिए भले ही मैं वाशिंगटन डीसी से ईरान रवाना हुआ, अभी भी मैं कह रहा हूं कि कहीं यूक्रेन, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका, इजराइल और ईरान हो, कहीं पर भी बातचीत की टेबल पर अगर हम कहीं उपयोगी है तो सरकार को, देश को, दुनिया को, मानवता के हित में हमारी सेवाएं सदैव तैयार। तो अभी तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो कार सेवा का हम आह्वान किया तैयार, गया है? अगर हमें कहेंगे तो हम तैयार हैं। हम लाड़ी की बुआ जबरदस्ती नहीं बन सकते ना। अच्छा। अगर कोई चाहे तो ईमानदारी पूर्वक हम सहयोग करने को, और हमारी निष्पक्षता सभी स्वीकार करते हैं। मुझे भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से 2010 में सम्मानित किया था। ठीक। और संपर्क मेरा सबसे है, वर्तमान प्रधानमंत्री जी हो, अनेक बार राष्ट्रपति जी हो। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, दलगत राजनीति से मैं जुड़ा नहीं हूँ, मेरी जुड़ने की मानसिकता नहीं है दलगत राजनीति से। पर समाज हित में, राष्ट्र हित में कहीं पर भी जरूरत हो, सदैव हमारी सेवाएं तैयार। पीवी नरसिम्हा राव सबसे बढ़िया आपको उनकी कार्यशैली लगी बतौर प्रधानमंत्री, जो आपका नहीं, अनुभव मैं रहा? ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि आपने उन्हीं के समय के नहीं, सारे, लेकिन हाँ। मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अच्छा। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और उनके 5 साल के कार्यकाल में मैंने 1 दर्जन बार प्रोग्राम किए उनके अच्छा। साथ। हाँ, उन्होंने मुझे पाकिस्तानी राष्ट्रपति से मिलाया, परवेज जनरल मुशर्रफ से। मुशर्रफ साहब 17 अप्रैल 2003 को यहाँ आए थे राष्ट्रपति भवन, मुझे इनवाइट किया कलाम साहब ने, और कलाम साहब ने कहा ये हमारे पीस एम्बेसडर। और मैंने मुशर्रफ साहब से कहा, मैंने कहा मुशर्रफ साहब, भारत और पाकिस्तान के दुश्मन 2 नहीं हैं, दुश्मन एक ही है। वो चश्मे से ऐसे झांकने लगे मुझे, बोले क्या? मैंने कहा असली दुश्मन है अभाव, गरीबी, अशिक्षा, अचिकित्सा। अगर हमारे उपमहाद्वीप में शांति हो जाए तो हम जो अस्त्र शस्त्रों पे खर्च कर रहे हैं वो असली दुश्मनों को मिटाने में लगा सकते हैं। वो तो पाकिस्तान चाहता ही नहीं है ना, उनकी तो नीति आतंकवाद की है। जो भी है, पर मेरा काम है हाँ। सही संदेश को देना, करना नहीं करना उनकी इच्छा की बात। सही बात। हाँ, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने
मैंने जब उनसे कहा ये बात को कि अहिंसा और शांति के लिए पीस एजुकेशन की वैल्यू, उन्होंने मुझे कहा अमेरिका आई। मैं तब पैदल चलता था, लेकिन उसके बाद मैं पहली विदेश यात्रा 2007 में की, मेरी हिलेरी जी से, औरों से मैं यूएन में भी गया पीस एजुकेशन को लेकर के। इवन की सुषमा जी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संबोधन का मुझे जब अवसर दिया, और मैंने उस दिन भी मैं आपसे कहना चाहूँगा रोमाना जी, हमारी ये भारत की कितनी प्राचीन विरासत है। प्रधानमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, और देखते देखते उनके प्रस्ताव को सैकड़ों देशों ने समर्थन किया। सही बात है। और इसका संबंध कोई धर्म से नहीं है, और लेकिन फिर भी अगर आप कहो तो मैं ये कहूंगा ये भारत की कितनी प्राचीन विरासत है। केवल मैं जिस परंपरा से आता हूं, मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से ये बात कही। यूएन सेक्रेटरी जनरल बां की मून थे, श्री रविशंकर जी थे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, सुषमा जी विदेश मंत्री थी, तुलसी गवाड़ थी। मैंने कहा मैं जिस परंपरा से आता हूं, भगवान ऋषभ से लेके महावीर तक जितनी प्रतिमाएं मिलती है सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती। एक प्रतिमा ऐसी नहीं मिलती जो ध्यान और योग की मुद्रा में न हो। वो प्रतिमा आज नहीं गढ़ी है, कोई 800 साल पहले, कोई 1600 साल पहले, कोई 1500 साल पहले की है। तो ये हमारी प्राचीन विरासत है, और मुझे गौरव है इस बात का। इस साल यूएन ने 21 दिसंबर को इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी घोषित किया है। तो हमारी ये विरासतें सम्मान पाती जा रही है, और भारत आने वाले वर्षों में विश्व का मार्गदर्शन करेगा, और दुनिया में युद्ध हिंसा न हो उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, और विश्व शांति केंद्र की सेवाएं सदैव समर्पित हैं। एक सवाल और मेरा जी, और वो ये कि अभी क्योंकि आपने श्री राम जन्मभूमि का जिक्र किया, उस समय में जो आपकी भूमिका रही है, और अब जब दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो कल्पना की जा सकती थी कि जिस तरीके की खबरें आई प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी की, ये खबरें जब सामने निकल कर आई तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, और ये हुआ क्यों? मतलब आपको क्या लगता है, इससे ज्यादा समाज में पतन और क्या ही होगा? ये बहुत दुखद हुआ रोमाना जी। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद अनगिन लोगों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया, और एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और राम जो है किसी एक धर्म के नहीं, वो भारत की आत्मा है, अस्मिता के प्रतीक है, कोटि कोटि जनों की आस्था के केंद्र है। और वहां जब ऐसा होता है तो आस्था को चोट पहुंचती है। मैं तो कहना चाहूंगा जिस किसी ने ये अपराध किया है, ABCD क ख ग जो भी है, हर हालत में दोषियों को सजा होनी चाहिए, और केवल कुछ दिन जेल में रख के नहीं, जो माल पानी गजब गबन किया है उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। ये सरकार को भी करना चाहिए, और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो किसी को बच करके जाने ना दे।